हेलो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं अपने चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज चलते हैं हम प्रश्नावली 4E कक्षा 10 मैथ डॉक्टर मनोहर रे से, जो कि है द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना, अर्थात x का मान ज्ञात करना। तो जिसमें से एक श्रीधराचार्य महोदय जी हैं, जिससे कि x का मान ज्ञात किया जाता है। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कितना भी कठिन गुणनखंड हो तो अगर वो इस सूत्र पर रख दिया जाएगा तो उसका खंड जरूर हो जाएगा। तो सूत्र है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac और पूरा का बटा 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है। और दूसरा चीज इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण मतलब उसका गुण बताइए, प्रकृति बताइए। ये सब है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। ये दूसरा सूत्र है जिसे हम कहते हैं विविक्त कर। एक प्रकार से इसे विविक्त कर भी कहते हैं, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट इसका इंग्लिश होता है बराबर b² माइनस 4ac। ये पूरा सूत्र होता है विविक्त कर का। इसी से हम पता करते हैं कि यह मूल का लक्षण जो है मतलब समान है कि भिन्न भिन्न है कि असमान है, कि इसका वास्तविक मूल ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं ज्ञात किया जा सकता। हाँ, मतलब गुणनखंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जिसमें से पहला है b² माइनस का 4ac बड़ा है 0 से। अगर b² माइनस 4ac पर जब गुणनखंड का से रखकर इसे हल किया जाएगा, अगर उसमें d का मान, किसका मान? d का मान अगर 0 से बड़ा आया, d का मान 0 से बड़ा आया तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक और असमान होते हैं। कौन से मूल होते हैं? वास्तविक तथा असमान। ये इसका पहला पॉइंट था। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके याद किए आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और दूसरा चीज इसमें क्या ध्यान रखना है? फिर दूसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पर d का मान 0 से छोटा कब होगा? वह जब ऋणात्मक होगा ना। d का मान अगर 0 से छोटा है तो वह मूल काल्पनिक होगा। कौन सा होगा? काल्पनिक होगा। तो वह मूल काल्पनिक होगा, मतलब उसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। हाँ, जो d का मान बड़ा कब होगा? जब 1 2 3 4 10 15 20 25 धनात्मक होगा, तब वास्तविक तथा असमान होगा। लेकिन जब d का मान छोटा होगा तब वह काल्पनिक होगा। लेकिन वही अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए, तब मूल जो होता है वास्तविक क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो यही इसके इतने नियम थे। अगर आपको इतना नियम तैयार होगा तो ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल 1 दिया है 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर का 0। हाँ, कहा है समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल कीजिए। और किससे करना है? मूल सूत्र द्वारा कीजिए। मूल सूत्र। और मूल सूत्र अभी हमने आपको बताया कि यही पर है, इसे मूल सूत्र कहा जाता है। तो सवाल में आप क्या आएगा? तो मूल सूत्र ऐसे ही लिखा रहेगा कि मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो इसको हल करने से पहले हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने
करने पर, इसको तुलना करने पर लिखेंगे। अब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना आएगा 2, ए बराबर 2 हो गया। बी का मान कितना आएगा 5 हो गया। सी का मान कितना आएगा 3 हो गया। इतना आया। अब इसको पहले चेक करेंगे विविक्त कर से सूत्र से कि इसका गुणनखंड संभव है कि नहीं। तो संभव है कि नहीं चेक करने के लिए सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b के स्थान पर 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पर 2 है गुणे c के स्थान पे 3 है। तो ये हो गया 5 पच्चे 25 माइनस का 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 25 में से 24 गए तो 1। तो बताइए यहाँ पर जो अभी हमने नियम बताया, d का मान अगर 0 से बड़ा होगा, d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो वह वास्तविक तथा असमान होगा। असमान का मतलब जो उसका मूल निकलेगा वो अलग अलग आएगा। जैसे एक x का मान 2 निकल गया तो दूसरे x का मान वही 4 या 5 निकल जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं अतः इसके मूल वास्तविक तथा असमान है, अर्थात भिन्न भिन्न है। अब हम मूल सूत्र से इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं मूल सूत्र से। मूल सूत्र आपका क्या है, मूल सूत्र तो मूल सूत्र हमने पढ़ा माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे है 2a। बस इसी पर मान रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो देखिए b के स्थान पे 5 है तो और यहाँ माइनस है तो लिख देंगे माइनस का 5, ये x बराबर है माइनस का 5। फिर प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर के स्थान पे 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का स्थान पर है 2 गुणे सी का स्थान पे 3 और बटे पूरे का 2 इंटू 2। अब आगे हल करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 5 और प्लस माइनस करड़ी में 5 पच्चे 25 माइनस का 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 और बटे 2 दूनी 4। अब आगे जब इसे हल करेंगे तो माइनस का 5 और प्लस माइनस 25 में से 24 गए 1, करड़ी का 1 और बटे आया 4। इतना आया। आगे बढ़े, माइनस का 5, 1 का वर्गमूल आप जानते हैं कि हमेशा 1 ही होता है, तो प्लस और माइनस का 1 और बटे 4। अब आगे बढ़ेंगे जब एक बार ये प्लस का साथ ले लेंगे और एक बार माइनस के साथ, तो माइनस का 5 प्लस का 1 बटे 4 कामा फिर माइनस का 5 माइनस का 1 बटे 4। तो यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा। x का मान निकल माइनस 5 में से 1 गया माइनस का 4 बटे 4 कामा यहाँ माइनस 5 और माइनस 4 माइनस का 6 बटे 4। सरल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल और 2 दूना 4 2 3 6। तो मतलब x के दो मूल निकले, क्या कौन से, माइनस का 1 और 3 बटे 2। तो ये हमारे x के दो मूल निकल गए और हमने कहा था इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। तो देखिए ये वास्तविक है और असमान है, 3 बटे 2 इसका है और 1 माइनस का 1। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा और सूत्र भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए होगा। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो दोस्तों, जब भी आपके सवाल में अगर प्रकृति बोले, लक्षण बोले, गुण बोले, हाँ, या विविक्त कर बोले, अगर ये 4 चीज़ आपको सवाल में बोल रहा है तो आप समझ लीजिए कब विविक्त कर का सूत्र लगेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हमेशा नोट कर लीजिए। तो आइए अब इसको हल करते हैं, क्योंकि इसमें बोला है प्रकृति, तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें विविक्त कर का सूत्र लगेगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे इसको ना, इसमें कुछ करना है नहीं,
यही करेंगे कि पहली बात तो सबका आपस में गुणा करेंगे, लासा ले लेंगे। लासा हो गया 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6 और 3 एक्के 3 मतलब 3x², 3 दूनी और प्लस का 2x² 2x प्लस का 1/1 1 छक्के 6 बराबर 0 हो गया। हाँ, अब आगे पहुँचते हैं। ये हो गया 3x² प्लस का 2x प्लस का 6 और ये उधर जाएगा तो 0। हाँ, अब इसकी हमेशा जैसे तुलना की जाती है करेंगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे a का मान यहाँ से निकल जाएगा 3, b का मान 2, c का मान 6। अब सूत्र लगाएंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। तो रखिए b के स्थान पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का स्थान पे 3 इंटू c का स्थान पे 6। तो हो गया 4 माइनस 6 चौक 24 और 24 गुणे 3। हाँ, तो d बराबर 4 माइनस 4 तियाँ 12 और 3 दूना 6 6 1 7 72। और 72 में से जब हम लोग कितना घटाएंगे 4, 72 में से जब 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 और ये 6 माइनस का 68 है। तो बताइए इसका गुणनखंड संभव है? तो लिख देंगे अतः इसका मूल क्या है? काल्पनिक है। बस यही हमको इसमें करना था। तो आई होप आपको यह बहुत ही अच्छा सा समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम करते हैं और मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।